हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। कुछ महीने पहले तक बांग्लादेश भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था। सीमाओं पर बयानबाजी और सोशल मीडिया पर उकसावे भरे शब्दों से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की बुरी तरह धुनाई हुई, उसी पल बांग्लादेश की जुबान थरथराने लगी। अब जो बांग्लादेश कल तक अकड़ में था, वही आज भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। और भारत ने भी दो टूक कह दिया है। अगर तुम्हारी नजर कभी भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे मीडिया में चिकन नेक कहा जाता है, उस पर पड़ी, तो तुम्हारे 2 चिकन नेक हम चबाकर फेंक देंगे। जी हां, बांग्लादेश के अंदर से कुछ सिरफिरे यह कहते पाए गए कि वे चिकन नेक को काटकर पूर्वोत्तर भारत को बाकी देश से अलग कर देंगे। इस पर भारत के एक बड़े नेता का धमाकेदार जवाब आया, अगर ऐसी सोच भी दिमाग में लाएं तो तुम्हारे 2 चिकन नेक काटकर फेंक दिए जाएंगे और फिर बांग्लादेश कई टुकड़ों में तरपता नजर आएगा। दरअसल पूर्वोत्तर की शेर जैसी आवाज में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने चेतावनी दे दी है कि अगर बांग्लादेश ने भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर उठाई तो उसके 2 चिकन नेक दबा दिए जाएंगे। यह वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा है और पूरे पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की चीन और पाकिस्तान के साथ गहरी साठगांठ के बीच शर्मा का यह बयान भारत की रणनीतिक आक्रामकता का सीधा संकेत है। देखिए, बांग्लादेश 2 ऐसे भौगोलिक गलियारों पर टिका है जिनमें से एक चटगांव पोर्ट को जोड़ता है और दूसरा रंगपुर डिवीजन को। अगर भारत इन दोनों पर दबाव डाले तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा बाकी देश से कट सकता है। चटगांव, जो उसका सबसे बड़ा बंदरगाह है, वह दक्षिण त्रिपुरा के पास मिरसराय गलियारे से जुड़ा है, जिसकी लंबाई लगभग 40 किलोमीटर है। वहीं रंगपुर डिवीजन का संपर्क दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स से होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाता है, जिसकी लंबाई करीब 90 किलोमीटर है। रंगपुर बांग्लादेश की आर्थिक धुरी है। तंबाकू, जूट, चावल और चीनी मिलों से भरा यह क्षेत्र अगर भारत से कट गया तो पूर्वी पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो जाएगा। चटगांव और रंगपुर पर नियंत्रण यानी बांग्लादेश के दिल और फेफड़े दोनों पर चोट। यूनुस सरकार का लाल मोनीराट एयरबेस पर चीन को बुलाना भारत के लिए सीधा खतरा है। अब भारत की रणनीति स्पष्ट है, अगर कोई भारत के गलियारे पर हाथ डालेगा तो वह उसके पूरे नक्शे को हिला देगा। इसी बीच भारत के सामने अब बांग्लादेश का झुका सिर साफ दिख रहा है। पाकिस्तान के हालात से सबक लेते हुए बांग्लादेश ने व्यापारिक तनातनी के बीच भारत से टकराव का विचार ही त्याग दिया है। बांग्लादेश सरकार ने दो टूक कहा है कि वह कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा और विवाद का हल सिर्फ बातचीत से चाहता है। बांग्लादेश के वाणिज्य सचिव महबूबुर रहमान ने साफ कर दिया कि उनकी मंशा अब हालात को और बिगाड़ने की नहीं है। बुधवार को की गई अहम बैठक में यह तय किया गया कि भारत से मतभेदों को कूटनीतिक वार्ताओं से सुलझाया जाएगा। इस बैठक में मंत्रालयों, विभागों और व्यापार संगठनों ने हिस्सा लिया। तनाव की शुरुआत 13 अप्रैल को हुई थी, जब बांग्लादेश ने भारत से यार्न आयात पर 4 जमीनी बॉर्डर से रोक लगा दी थी। इसके जवाब में भारत ने बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स की ट्रांसशिपमेंट सुविधा रोक दी। फिर 17 मई को भारत ने और सख्त कदम उठाते हुए प्रोसेस्ड फूड, फर्नीचर, कपड़े और कई वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी। बांग्लादेश अब भारत से पुनः वार्ता की गुहार लगा रहा है। उसने वाणिज्य सचिव स्तर की बैठक का औपचारिक प्रस्ताव भेजा है। महबूबुर रहमान ने कहा कि बैठिए, बात कीजिए और हल निकालिए। बांग्लादेश भारत से कच्चा माल, वस्त्र, मशीनरी, खाद्य पदार्थ, केमिकल, चावल, सब्जियां और डेयरी उत्पाद मंगाता है। पिछले वर्ष दोनों देशों का व्यापार $10 अरब से अधिक रहा, जिसमें भारत से $9 अरब का निर्यात और बांग्लादेश से केवल $1.5 अरब का आयात हुआ। अब बांग्लादेश को डर है कि अगर भारत ने बात नहीं मानी तो उसके उद्योग धंधे पूरी तरह ठप पड़ सकते हैं। पाकिस्तान की हालत देखकर अब बांग्लादेश को भारत की अहमियत समझ आ रही है। देखिए, भारत के पड़ोस में चीन को छोड़ दें तो जितने भी देश हैं, जैसे ही वो भारत से दूर होने की नाकाम कोशिश करते हैं, वैसे ही सबसे पहले उनके हाथ में कंगाली का कटोरा आ जाता है। इस लाइन का सबसे सटीक और शर्मनाक उदाहरण पाकिस्तान है, जो सालों से भीख मांगने की वैश्विक परंपरा निभा रहा है। लेकिन अब इस भीख ब्रिगेड में बांग्लादेश भी शामिल हो चुका है। जी हां, वही बांग्लादेश जो कुछ महीने पहले तक भारत को आंखें दिखा रहा था, अब उसी भारत के सामने घुटनों के बल झुका खड़ा है। वजह है उसकी चरमराती अर्थव्यवस्था, तेजी से गिरती विकास दर और बढ़ती बेरोजगारी। बांग्लादेश अब समझ चुका है कि भारत से टकराने का मतलब है आत्मघाती फैसला। पाकिस्तान की हालत देखकर भी उसे यह बात पहले समझ आ जानी चाहिए थी।
लेकिन अब जब IMF ने सख्त शर्तों के साथ पैकेज की बात रखी है तो बांग्लादेश को होश आया है। दरअसल बांग्लादेश एक बार फिर IMF के दरवाजे पर सिर झुकाकर खड़ा है। इस बार मांग की गई है ताज़ा 66 अरब 12 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद। जी हां, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस समय इतनी बुरी हालत में है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $762 मिलियन और सहायता की गुहार लगाई है। इसके साथ ही बांग्लादेश को मिलने वाला कुल पैकेज अब $4.1 अरब तक पहुंच सकता है। IMF ने इस शर्त पर हामी भरी है कि बांग्लादेश को टैक्स सुधार करने होंगे और मुद्रा की विनिमय दर को पूरी तरह बाजार आधारित बनाना होगा। स्टाफ स्तर की सहमति बन चुकी है, लेकिन अब IMF के कार्यकारी बोर्ड की मंजूरी बाकी है। IMF ने बांग्लादेश को दो टूक कह दिया है। अगर देश को डूबने से बचाना है तो अब सिर्फ भीख नहीं चलेगी, बल्कि गहराई से संस्थागत सुधार करने होंगे। खासतौर पर बांग्लादेश बैंक की स्वतंत्रता को मजबूती देना अब अनिवार्य है, क्योंकि जब तक शासन व्यवस्था पारदर्शी और ठोस नहीं बनेगी, निवेशक न तो आएंगे और न ही भरोसा करेंगे। देश इस वक्त गंभीर संकट से जूझ रहा है। राजनीतिक बवंडर, सड़कों पर उग्र प्रदर्शन और प्रशासनिक अस्थिरता ने मिलकर बांग्लादेश की रीढ़ तोड़ दी है। नतीजा यह है कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में आर्थिक विकास दर गिरकर केवल 3.3% पर सिमट गई है। यह आंकड़े नहीं, बांग्लादेश की चरमराती अर्थव्यवस्था की चीख हैं। अब बांग्लादेश के पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो कड़े सुधार करें और खुद को खड़ा करें, या फिर पाकिस्तान की तरह पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूमते रहें। उधर भारत के पड़ोस में अब एक नया षड्यंत्र आकार ले रहा है। बांग्लादेश, म्यांमार और अमेरिका की त्रिकोणीय साजिश में अमेरिका एक बार फिर ग्रेट गेम की स्क्रिप्ट लिख रहा है। इस बार मोहरा बना है बांग्लादेश का निर्वाचित इस्लामिक एजेंडा वाली मोहम्मद यूनुस सरकार, और निशाने पर है म्यांमार का राखीन इलाका, जहां अमेरिका एक मानवीय गलियारा खोलने की आड़ में विद्रोहियों को हथियार दे रहा है। बांग्लादेश की सरकार अमेरिका के दबाव में इस तथाकथित मानवीय गलियारे को खोलने जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये गलियारा हथियार और रसद पहुंचाने का रास्ता बन जाएगा। अमेरिका ने म्यांमार के विद्रोही गुटों को अब तक $400 मिलियन की गैर घातक सहायता दे दी है। कुछ हथियार भारत के मणिपुर में भी पहुंच चुके हैं। नतीजा है पूर्वोत्तर भारत में बढ़ती हिंसा। बांग्लादेश में इस फैसले को लेकर बवाल मच चुका है। PNP नेता अमीर खसरू ने यूनुस सरकार पर सीधा सवाल दागा है कि क्या हम बांग्लादेश को गाजा बना रहे हैं? क्या हम फिर से देश को युद्ध भूमि में झोंकने जा रहे हैं? भारत के लिए ये गलियारा एक गंभीर खतरा है, क्योंकि यही इलाका भारत के कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो पूर्वोत्तर भारत को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। चीन इस वक्त म्यांमार की सेना के साथ खड़ा है। रूस भी अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है। अमेरिका को डर है कि बंगाल की खाड़ी पर चीन का नियंत्रण न बढ़ जाए। इसी डर में ट्रंप प्रशासन ने यूनुस सरकार के साथ मिलकर म्यांमार की सेना को कमजोर करने की साजिश रची है। भारत के लिए यह चेतावनी है। अमेरिका अब शांति के नाम पर जिहादी ताकतों को पोषण दे रहा है। मणिपुर की हिंसा और अब राखीन के गलियारे को जोड़कर देखा जाए तो साजिश की लकीरें भारत की सीमा तक खिंच चुकी हैं, और ये लकीरें अब बारूद से भरी जा रही हैं। लेकिन अब बांग्लादेश की सेना ने अमेरिका के इस योजना को खोलकर ठुकरा दिया है और यूनुस सरकार को ऐसा झटका दिया है जिससे पूरा देश हिल गया है। सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान ने स्पष्ट कह दिया है कि कोई खूनी गलियारा इस देश में नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने यूनुस सरकार को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि सेना को अंधेरे में रखकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने दिसंबर तक चुनाव कराए जाने की भी मांग कर दी और साफ कहा कि देश की दिशा अब एक निर्वाचित सरकार ही तय करेगी। दबाव में आई यूनुस सरकार ने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान ने सफाई दी कि किसी गलियारे पर कोई बात नहीं हुई है। लेकिन यही सबसे बड़ा पेंच है। रहमान ने पिछले बयानों में कहा था कि रोहिंग्या संकट को देखते हुए म्यांमार को सहायता भेजने पर विचार हो रहा है। अब वही रहमान बयान बदल रहे हैं, जिससे शक और गहरा हो गया है। खुलासा ये भी हुआ है कि खलीलुर रहमान अमेरिकी नागरिक हैं और उन्हें यूनुस ने अमेरिका के दबाव में सुरक्षा सलाहकार बना दिया। इससे पहले भी ऐसी खबरें थीं कि शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के पीछे अमेरिका का हाथ था। जनरल जमान ने यह भी कहा कि पिछले कई महीनों से जो अराजकता फैली है वह अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूनुस सरकार के आते ही देश में हिंसा, धमकी और हत्याएं बढ़ी हैं। वह भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जब देश सीजफायर के मोड में है, तभी कोलकाता के आसमान में एक और खतरे ने दस्तक दी है। सोमवार रात विक्टोरिया मेमोरियल से लेकर फोर्ट विलियम जैसे संवेदनशील इलाकों में 8 से
10 रहस्यमयी ड्रोन मंडराते देखे गए। ये ड्रोन महेशतला और बेहला की दिशा से आते हुए देखे गए। सबसे बड़ी बात यह है कि फोर्ट विलियम एक सैन्य क्षेत्र है और वहां ड्रोन की उड़ान पूरी तरह प्रतिबंधित है। कोलकाता पुलिस और सेना दोनों सतर्क हो गई हैं। ड्रोन की उत्पत्ति और उद्देश्य की जांच जारी है। रक्षा मंत्रालय ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए जांच का आदेश दिया है। क्या ये सिर्फ कैमरे वाले ड्रोन थे या किसी गहरी साजिश की उड़ान थी? इसका जवाब अब जांच एजेंसियों के हाथ में है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।